So, as we have discussed in the previous part of this lecture, that basically in hydrographic survey, we are interested to measure the depth of water at different points, okay, which is called the sounding. Okay, so up to depth of 20 meter, the soundings are usually made while the boats are in motion. ठीक है, जो बोट हैं जिसके जरिए हम डेप्थ मेजर करते हैं, साउंडिंग लेते हैं, तो अगर वाटर का जो डेप्थ है वो कम हो, लेस देन 20 मीटर हो, सो देन वी टेक द साउंडिंग व्हेन द बोट इज इन मोशन. ओके, एंड अगर वाटर डेप्थ जो है वो ज़्यादा है, और फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसकी वेलोसिटी कम है, क्वाइट वाटर है, तो फिर हम बोट को स्टॉप करके डेप्थ जो है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में वो ये है कि डिफरेंट पॉइंट्स में हम डेप्थ को मेजर कर सकें. ठीक है. अब सपोज अगर ये हमारे पास एक रिवर है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डेप्थ एट दिस पॉइंट. ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम डेप्थ मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो तो इजी है कि हम यहाँ पे बोट के जरिए या साउंडिंग रॉड और साउंडिंग चेन के जरिए हम यहाँ पे डेप्थ डायरेक्टली मेजर करेंगे. लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इस पॉइंट को हम किस तरह लोकेट करेंगे. ठीक है, ये डेप्थ जो आपने मेजर किया हुआ है, यह आपने कहाँ पे मेजर किया हुआ है, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा. ठीक है, जब आप मैप ड्रॉ करेंगे या प्लेन ड्रॉ करेंगे, जो नेविगेशन चार्ट हम ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट को हम किस तरह लोकेट करेंगे. सो द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइड्रोग्राफिक सर्वे. ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में मेनली हम क्या करते हैं, नेविगेशन चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं. नेविगेशन चार्ट्स क्या होते हैं? These are the plan or maps of representing different lines which are giving us the depth of the water bodies. ठीक है, जिसकी बेस पे फिर जो है हम शिप और क्रूज को एक स्पेसिफिक पाथ प्रोवाइड करते हैं फॉर द मोमेंट, फॉर द ट्रेवलिंग. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वाटर बॉडीज है, लार्ज रिवर्स है या लार्ज सी है, उसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स की डेप्थ मेजर करते हैं, फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके सिमिलर डेप्थ की पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, सो वी गेट द नेविगेशन चार्ट्स. नाउ क्वेश्चन ये है कि इन पॉइंट्स को हम किस तरह प्लॉट करेंगे. यहाँ पे ये जो पॉइंट पे हमने डेप्थ मेजर किया हुआ है ना, इस शीट ऑफ पेपर पे, इस प्लेन में ये पॉइंट जो है ये कहाँ पे आएगा, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, कि ये डेप्थ आपने कहाँ पे मेजर किया हुआ है. ठीक है, या आप जो डेप्थ मेजर कर रहे थे तो बोट कहां पे था. ठीक है, सो द लोकेशन ऑफ द बोट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन when a particular sounding has been measured is a fundamental requirement for the hydrographic survey. ठीक है, हमने ये फाइंड करना है कि ये डेप्थ आपने कहां पे मेजर किया हुआ है. So that is called the position fixing techniques. Mean different methods will be used to define the position or location of a point at which you have measured the depth of the water. ठीक है. So in this part of the lecture, we will discuss the different methods which will be used for the location or determination of the position of a point in which you have measured the depth of the water. Okay, so basically तीन मेथड यूज होते हैं. वन इज द मैनुअल मेथड, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, और एक जीपीएस मेथड है. ठीक है, अगेन आप अपना जो है माइंड क्लियर कर लें कि सपोज अगर ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी साउंडिंग करना चाहते हैं. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे हम डेप्थ मेजर करना चाहते हैं. तो सपोज अगर यहाँ पे आपने डेप्थ मेजर कर दी, तो ये पॉइंट जो है इसका लोकेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ये डेप्थ आपने कहां पे मेजर किया हुआ है. ठीक है, सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि इस पॉइंट्स की मेजरमेंट से पहले आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल को सेट करना होगा.
ठीक है। सो एलॉन्ग दी बैंक ऑफ द रिवर या शोर लाइन के ऊपर जो है हम मेन स्टेशंस लगाते हैं। सपोज ये हमारे पास ए स्टेशन है, ठीक है, ये हमारे पास बी स्टेशन है, यहाँ पे सी स्टेशन होगा, एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड द कंट्रोल पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनको सेट करना होगा, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस होते हैं इसको मेजर करना होता है, इनकी बियरिंग्स नोट करने होते हैं कि हमारे पास ये जो रेफरेंस पॉइंट है या स्टैंडर्ड पॉइंट्स है इनकी पोजीशन हमारे पास आ जाए। ओके, विच इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। तो ट्रेवर्सिंग के जरिए या ट्रायंगुलेशन के जरिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को फिक्स करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन हम एक रेंज लाइन एज्यूम करते हैं। रेंज लाइन क्या होते हैं, दैट इज अ लाइन along which we are taking the measurements। ठीक है, a line along which we are taking the soundings। ठीक है, जिसके ऊपर जो है हम डेप्थ मेजर करते हैं। तो अब इस लाइन के ऊपर आप जाएंगे बोट में और यहाँ पे आप डेप्थ मेजर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे आप डेप्थ मेजर करेंगे। अब इन पॉइंट्स पे आपने जो डेप्थ मेजर किया हुआ है, इन पॉइंट का जो लोकेशन है दैट विल बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू दीज रेफरेंस पॉइंट्स। ठीक है, और इनको हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं ना, जिसकी बेस पॉइंट्स की पोजीशन डिफाइन करते हैं, जिनकी बेस पे हम ये डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करते हैं। ठीक है, सो वी हैव थ्री मेथड्स। वन इज कॉल्ड द मैनुअल मेथड, सेकंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, और थर्ड वन जो है वो जीपीएस मेथड है। सो फिर selection of method जो है again that will be depend on the nature of the survey, the area या जो वाटर बॉडी है, लार्ज वाटर बॉडी है, स्मॉल वाटर बॉडी है, नैरो है या वाइड है। ठीक है, नेचर ऑफ सर्वे क्या है, आप एक्यूरेट सर्वे करना चाहते हैं या अप्रोक्सीमेट सर्वे करना चाहते हैं या रफ सर्वे करना चाहते हैं, तो इसकी बेस पे जो है आप मेथड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैनुअल मेथड जो है, वी हैव डिफरेंट मैनुअल मेथड्स। फर्स्ट वन जो है दैट इज बाय ट्रांजिट इन स्टेडियम मेथड। ठीक है, ट्रांजिट जो है ये थियोडोलाइट को कहते हैं, और स्टेडियम जो है वो स्टॉप रॉड को कहते हैं ना। सी, अगर ये आपके पास एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड किए हुए हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, तो नाउ परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन हम क्या करते हैं, एक रेंज लाइन एज्यूम करते हैं जिसके ऊपर हम साउंडिंग लेंगे, जिसके ऊपर हम डेप्थ मेजर करेंगे। ठीक है, तो सी बोट इस लाइन के ऊपर मूव होगा, बोट। ठीक है, और सपोज यहां पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है, यहां पे आपने आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है। अब ये पॉइंट जो है ये इस स्टैंडर्ड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, it will represent the location of the point at which you have measured the depth of the water। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, और जहां पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है वहां पे बोट में एक स्टॉप रॉड पकड़ें और यहां से रीडिंग ले लें। सो फ्रॉम दिस देन यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, कि ये जो रीडिंग आपने ली है या ये जो डेप्थ आपने मेजर किया हुआ है ये इस स्टैंडर्ड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। सो इट विल रिप्रेजेंट या इट विल लोकेट द पॉइंट। ओके, सो इन दिस मेथड a theodolite is set up at a point on a reference point, a reference station। ठीक है, और बोट में हम एक स्टॉप पकड़ते हैं जिसके ऊपर हम रीडिंग लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, कि यहाँ पे आपने जो डेप्थ मेजर किया हुआ है ये इस स्टैंडर्ड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो आपके पास उस पॉइंट का पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप डेप्थ मेजर कर लें और यहां से थियोडोलाइट के जरिए उस पॉइंट के ऊपर जो है आप रीडिंग ले लें स्टॉप के जरिए। सो यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस स्टेशन। ठीक है,
अच्छा, एक और मेथड जो है दैट इज बाय रेंज इन टाइम इंटरवल. So in this method, the sounding board is moved at a uniform speed along the range and the soundings are taken at a regular interval of time. ठीक है, देखें अगर ये रिवर है ना, ठीक है, यहाँ पे आपने एक रेंज लाइन इज्यूम किया हुआ है जिसके ऊपर आप मेजरमेंट्स लेते हैं, जिसके ऊपर जो है आपने साउंडिंग्स लेनी है. तो इस लाइन के ऊपर जो है बोट यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव होगा, उसके एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे जो है हम रीडिंग्स लेंगे. फॉर एग्जांपल 1 मिनट बाद लेते हैं या 2 मिनट्स बाद लेते हैं, 3 मिनट्स बाद लेते हैं. ठीक है, तो यहां से सपोज इस बाउंड्री से, इस बैंक से आपने बोट को स्टार्ट कर दिया एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे और फॉर एग्जांपल 2 मिनट बाद आप रीडिंग लेते हैं, तो उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? That will be velocity of the boat divided by the time interval. It will give you what? It will give you the distance at which you have taken the sounding. मीन कि बैंक से कितने डिस्टेंस पे आपने डेप्थ को मेजर किया हुआ है, तो कितने वेलोसिटी पे बोट मूव हो रहा है और कितने टाइम इंटरवल पे आप रीडिंग्स लेते हैं. तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यू विल गेट द डिस्टेंस. ठीक है, कि ये जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिया हुआ है कितने डिस्टेंस पे है, सेकंड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, थर्ड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, फोर्थ पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है. की ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? लोकेशन ऑफ द पॉइंट है जहां पे आपने डेप्थ को मेजर किया हुआ है. ठीक है, सो बाय रेंज एंड टाइम इंटरवल भी हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड जो मैनुअल मेथड है that is by range and one angle from shore. देखें अगेन, सी अगर ये एक रिवर है, ठीक है, यहां पे सबसे पहले जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स जो है ये गिवन होंगे, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होंगे. सो सपोज अगर ये ए बी जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंट्रोल या रेफरेंस पॉइंट हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, इनके दरमियान सपोज डिस्टेंस जो है वो डी है. ठीक है, ये शोर पे होंगे ना, बैंक ऑफ द रिवर पे होंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है आप इजीली मेजर कर सकते हैं ना. ठीक है, अब देखिए सपोज अगर हमारे पास ये एक लाइन है जिसके ऊपर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, सॉरी साउंडिंग मेजर करते हैं. ठीक है, तो सपोज अगर यहाँ एक पॉइंट है जिसकी आपने डेप्थ मेजर की है, तो अब इसका पोजीशन क्या होगा? तो ये मेथड ये है कि आप एक एंगल मेजर कर लें. देखिए बी स्टेशन के ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें. ठीक है, बी जो स्टेशन है या रेफरेंस पॉइंट है, और विद रिस्पेक्ट टू ए इस पॉइंट का एंगल मेजर कर लें. विद रिस्पेक्ट टू ए इस पॉइंट का एंगल मेजर कर लें. सपोज हमारे पास अल्फा एंगल आ रहा है. ठीक है, तो अब आपने ये जो पॉइंट पे साउंडिंग ली है, ये इस ए स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे होगा? So that will be equal to D tangent alpha. Okay, where D is the distance between these two reference station और अल्फा जो है ये एंगल है. ठीक है, तो अब देखें शोर से या बैंक से हमने बोट तक ये एंगल मेजर किया हुआ है. ठीक है, यहां पे बोट होगा जहां पे आप जो है साउंडिंग मेजर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी स्टेशन पे एक इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया होगा. विद रिस्पेक्ट टू ए बोट का एंगल, ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लें. ठीक है, ये डी आपके पास गिवन है. सो डी मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट अल्फा, यू विल गेट दिस डिस्टेंस, कि आपने ये जो साउंडिंग ली है ये ए स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे है. सो दैट विल रिप्रेजेंट or that will locate the position of the point at which you have taken the sounding. ठीक है, समझ आ रहे? यस सर. अच्छा, नाउ नेक्स्ट जो मैनुअल मेथड है दैट इज बाय रेंज इन वन एंगल फ्रॉम बोट. वो क्या था? वो शोर से आप एंगल मेजर कर रहे थे ना,
Now we have to represent the position of the point by taking readings from the board. So again देखें, यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है, ए पॉइंट है या फिर बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स है शोर पे, तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये गिवन होगा. नाउ सपोज दिस इज द रेंज लाइन along which you are measuring the depth of the water. Suppose बोट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है. अब इस पॉइंट का पोजीशन जो है हम फाइंड करते हैं बाय मेजरिंग इन एंगल फ्रॉम बोट. तो यहां पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा विच इज कॉल्ड द सेक्सटेंट. ठीक है, प्रीवियस जो पार्ट है इसमें हमने डिस्कस किया था लेक्चर में. सेक्सटेंट क्या है? दैट इज इन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टेबल है, ठीक है, हाथ में आप उसको पकड़कर एंगल मेजर जो है वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से आप ये ए, suppose this is the point P at which you are taking the sounding, so angle A, P और B, ये एंगल आप मेजर कर लें, ये अल्फा एंगल सपोज आप मेजर कर लें. यहाँ पे अपनी साउंडिंग की हुई है, यहाँ पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट, ये A से कितने डिस्टेंस पे होगा? देन इट विल बी इक्वल टू D. ये जो है ना, मीन दो स्टेशन के दरमियान ये डिस्टेंस तो आपको गिवन है विच इज D, और बोट से आपने ये एंगल ऑब्जर्व किया हुआ है. सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच यू हैव टेकन द साउंडिंग, ये A से कितने डिस्टेंस पे होगा? दैट विल बी इक्वल टू D कोटेंजेंट अल्फा. ठीक है, सो यू विल गेट द पोजीशन या यू विल गेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट एट विच यू हैव मेजर्ड द डेप्थ ऑफ द वाटर. So this is the method, this is the location of the point by range in one angle from boat. ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये रेंज डिस्टेंस आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा. एंड रिमेंबर, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए या आपको दो डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं या आपको एक डिस्टेंस और एक एंगल रिक्वायर्ड होते हैं, और या आपको दो एंगल्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट फॉर दिस पोजीशनिंग ऑफ दिस पॉइंट हमारे पास एक ये एंगल गिवन है और एक हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया. सो इस पॉइंट को फिर हम इजीली लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय टू एंगल फ्रॉम शोर. As we have discussed that for the location of any point, आपके पास या दो डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड गिवन होनी चाहिए, या दो एंगल्स गिवन होनी चाहिए, या एक डिस्टेंस और एक एंगल होना चाहिए. ठीक है, सो नाउ इफ यू आर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम शोर. सो देखें, अगर ये एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट है. ठीक है, ये दो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे आपके पास. नाउ अगर इस पॉइंट पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है, P पॉइंट है, यहाँ पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है. ठीक है, तो अब इस पॉइंट का जो पोजीशन है दैट विल बी लोकेटेड बाय टू एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द शोर. ठीक है, शोर से दो एंगल्स आप मेजर कर लें. देखें, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेशन ए पे होगा एंड इट विल गिव यू एंगल बी ए पी, मीन ये एंगल आपको यहां से आ जाएगा, सपोज दैट इज अल्फा. ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेशन बी पे होगा. सो फ्रॉम दिस यू विल मेजर एंगल ए बी एंड पी, मीन ये एंगल आपके पास आ जाएगा. इस मेथड में दो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, दो इंस्ट्रूमेंट मेन रिक्वायर्ड होंगे. सो जब आप यहां पे डेप्थ मेजर करेंगे, सो उसी टाइम पे इन दो इंस्ट्रूमेंट से ये दो एंगल्स भी आप मेजर करेंगे. एक एंगल जो है ए बी और ए पी के दरमियान होगा, और दूसरा एंगल जो है बी ए और बी पी के दरमियान होगा. तो अब देखें, ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी जो है,
अब इसका पोजीशन आपने डिफाइन करने की, ये पी जो है ए से कितने एक्स डिस्टेंस पे है और कितने वाई डिस्टेंस पे है। सो ये इस पी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें, अगर इन दो मेन स्टेशन के दरमियान डी डिस्टेंस है, तो ये जो पी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है इट विल बी इक्वल टू डी टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है ना, ये ए से कितना टू द राइट इतने डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट जो है कितना ए से टुवर्ड्स द वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है देन इट विल बी इक्वल टू डी टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट बीटा। रिमेंबर, ये d जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेफरेंस पॉइंट ऑन द शोर। ठीक है, मीन शोर पे जो दो पॉइंट्स है ना, स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, वो आपको गिवन होगा। टेंजेंट ये अल्फा और बीटा जो है ये आप मेजर करेंगे ड्यूरिंग दी मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ। जिस तरह आप यहाँ पे डेप्थ मेजर करेंगे उसी टाइम पे ये दो एंगल्स आ जाएंगे। सो यू विल गेट द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन ए। ठीक है, ये ए बी सी जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, एंड दीज आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, तो जहां पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है वो पॉइंट जो है वो आपके पास लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो मैनुअल मेथड है दैट इज बाय टू एंगल फ्रॉम बोट। ठीक है, कि बोट से अब दो एंगल मेजर कर ले। ये मेथड जो था इसमें हम दो एंगल शोर से मेजर कर रहे थे, अब बोट से दो एंगल मेजर कर लें। देखिए अगेन, अगर ये रिवर है तो साइड पे आपके पास ये मेन स्टेशंस होंगे, रेफरेंस स्टेशंस होंगे, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। अब सपोज यहां पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है, तो जब आप डेप्थ मेजर कर रहे हैं ना यहां पे, तो इसी टाइम पे आप एंगल ए पी और बी मेजर कर लें। ठीक है, यहां पे सपोज अगर एक और पॉइंट है, स्टैंडर्ड डी पॉइंट है, मीन तीन रेफरेंस पॉइंट के साथ बोट से, यहां पे बोट होगा ना, ये दो एंगल्स आप मेजर कर ले, अल्फा एंड बीटा। सो दिस इज द लोकेशन by two angles from board. So in this method, the position of sounding are located by measuring two angles simultaneously with a sextant from the board. Means sextant के जरिए बोर्ड से जो है आप ये दो एंगल मेजर कर ले। सो अगेन जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि आपके पास दो एंगल्स आ जाए तो आप इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, बिकॉज ये दो पॉइंट्स तो गिवन होंगे, ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप अल्फा एंगल ले लें और बी पॉइंट से आप बीटा एंगल ले लें, तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे दैट विल बी द पॉइंट एट विच यू हैव टेकन द साउंडिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय इंटरसेक्टिंग रेंजेस। सो इन दिस मेथड फिक्स रेंजेस आर लोकेटेड। ठीक है, जिस तरह सपोज अगर ये रिवर है ना, तो यहां पे अगर एक मेन स्टेशन आपने लगाया हुआ है, रेफरेंस स्टेशन लगाया हुआ है, ए बी है, यहाँ पे सी स्टेशन है, यहाँ पे डी स्टेशन है, तो हर एक स्टेशन से हम एक रेंज लाइन एज्यूम करते हैं कि इस लाइन के ऊपर हम डेप्थ मेजर करेंगे, इस लाइन के ऊपर हम डेप्थ मेजर करेंगे, इस लाइन के ऊपर डेप्थ मेजर करेंगे, इस लाइन के ऊपर जो है साउंडिंग्स लेंगे। दीज लाइंस आर कॉल्ड दी रेंज लाइंस। ठीक है, सो ये लाइंस जो हम लेते हैं, ये रेंज लाइन जो लेते हैं ना, ये शोर लाइन को परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, शोर लाइन को परपेंडिकुलर लेते हैं। तो जब आप फिर मैप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले शोर लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उस शोर लाइन को रेंज लाइंस ड्रॉ कर लें।
बिकॉज ये रेंज लाइन जो आपने ली हुए हैं ये सम फिक्स इंटरवल पे होंगे, ठीक है। 6 मीटर से लेके 20 मीटर इंटरवल पे हम ये रेंज लाइन ले सकते हैं, अगेन बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ठीक है। तो अब इन रेंज लाइन के ऊपर जो है आपने रीडिंग्स लिए होंगे, तो शोर से ये डिस्टेंस आपके पास गिवन होना चाहिए बाय एनी वन मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड। तो फिर आप जो मैप ड्रॉ करेंगे तो शोर लाइन ड्रॉ कर लें, रेंज लाइन ड्रॉ कर लें, और हर लाइन के ऊपर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस आप पॉइंट्स लगाएं, ठीक है। सो द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। सिमिलरली अदर मेथड जो है दीज आर दी बाय क्रॉस रूप मेथड, ठीक है। सी अगर एक रिवर हो या एक स्ट्रीम हो जिसका वेट जो है वो कम हो, ठीक है, तो एक साइड पे एक पॉइंट लगाएं, दूसरी साइड पे एक पॉइंट लगाएं, इन दोनों पॉइंट के साथ एक वायर एक्सटेंड कर लें, एक वायर अटैच कर लें, एक रूप अटैच कर लें, ठीक है। और इस वायर के ऊपर जो है आपने पॉइंट्स लगाए होंगे, टैग्स आपने लगाए होंगे, ठीक है, कि ये फर्स्ट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तीसरा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, और हर एक पॉइंट पे आप डेप्थ मेजर कर लें, ठीक है। तो सी ये जो टैग्स आपने लगाए हुए हैं दीज आर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स एट व्हिच यू आर टेकिंग द साउंडिंग। सो इन दिस मेथड a wire or rope is stretched between the two fixed point on opposite banks, okay, and is marked by means of tags। मीन यहाँ पे कुछ tags लगाएं, कुछ पॉइंट लगाएं जो इक्वल इंटरवल पे होंगे या इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, और हर एक पॉइंट के ऊपर जो है आप डेप्थ मेजर कर ले। सो आपको पता होगा ना कि ये जो सेकंड रीडिंग है ये आपने कौन से पॉइंट पे लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बैंक से 4 मीटर डिस्टेंस पे हमने लिए हैं। ये थर्ड पॉइंट आपने कितने डिस्टेंस पे लिए हैं, ये बैंक से हमने 6 मीटर डिस्टेंस पे लिए हैं। सो द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विल बी located, okay। So these are the different manual method through which you can represent, yeah, through which you can locate the position of a point on which suppose you have taken the soundings, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, वो तो मैनुअल मेथड है, टेडियस मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एरर के पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होते हैं। सो अब उससे जो एडवांस मेथड है उसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगेन मतलब ये है कि आप तो डेप्थ मेजर कर सकते हैं इजीली, आप रॉड के जरिए कर ले, चेन के जरिए कर ले, किसी भी मेथड से आप डायरेक्टली डेप्थ मेजर कर लें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये डेप्थ आपने कहां पे मेजर किया हुआ है, उस पॉइंट का पोजीशन क्या है। तो या तो वो आप मैनुअल मेथड से लोकेट कर लें, और या एक एडवांस मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो है लाइट बेस्ड सिस्टम होते हैं which measure the distance electronically, which is called the EDM system या electronic distance measuring system होते हैं। सी अगर ये एक रिवर है ना, अगेन हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट जो है या रेफरेंस पॉइंट जो है दीज मस्ट बी गिवन, ये पहले से इस्टेब्लिश्ड होंगे विच वी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। अब देखिए यहां पे अगर आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है, इस पी पॉइंट पे आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है एट द मिडल ऑफ द रिवर, तो यहां पे आपके पास ये ईडीएम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ये लाइट बेस्ड पे काम करते हैं या माइक्रोवेव्स पे काम करते हैं। देखिए ये जो मेन स्टेशंस है ना, यहाँ पे सिग्नल्स होंगे, यहाँ पे कुछ टारगेट्स होंगे, तो यहां से इस पी पॉइंट से आप जो है वो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट से वेव्स एमिट कर लें,
तो जो ही ये लाइट वेव्स या माइक्रोवेव्स इस टारगेट के साथ जो है वो इंटरसेक्ट हो जाएं, तो यहां पे आपको देगा कि ये जो पी पॉइंट्स हैं ये ए से D1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट के तरफ जो है आप उससे लाइट एमिट कर लें या माइक्रोवेव्स एमिट कर लें, तो जो ही वो रेज जो है वो बी स्टेशन पे जो सिग्नल होगा या जो टारगेट होगा या जो प्रिज्म होगा, वो जब उसको हिट कर देना तो आपको डिस्टेंस देगा कि पी पॉइंट जो है बी से इतने डिस्टेंस पे है। सो सी द पोजीशन ऑफ दिस पी पॉइंट इज लोकेटेड बाय दीज टू डिस्टेंसेस, बिकॉज मैनुअली आप वाटर सरफेस के ऊपर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम है जो लाइट बेस या माइक्रोवेव्स पे काम करता है। तो जहां पे आप डेप्थ मेजर करेंगे वहां से आप दो मेन स्टेशंस की तरफ उससे लाइट एमिट कर लें या उससे टारगेट को साइट कर लें। तो जब वो टारगेट और यहाँ पे जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों अलाइन हो जाए ना, तो आपको स्क्रीन पे देगा कि ये पॉइंट ए स्टेशन से इतने डिस्टेंस पे है एंड ये पॉइंट बी स्टेशन से इतने डिस्टेंस पे। तो आपके पास दो डिस्टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मैप में हम क्या करते हैं, देखें शीट ऑफ पेपर पे आपके पास ये ए पॉइंट गिवन होगा बिकॉज ये रेफरेंस पॉइंट है, बी पॉइंट भी गिवन होगा, इन दोनों की पोजीशन गिवन होंगे आपके पास। ठीक है, नाउ जिस पॉइंट का आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है ये ए से D1 डिस्टेंस पे है और बी से D2 डिस्टेंस पे है। तो ए से D1 डिस्टेंस पे एक आर्क ड्रॉ कर लें और बी से D2 डिस्टेंस पे एक आर्क ड्रॉ कर लें, जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे सो ये आपके पास पी पॉइंट होगा। सो सिमिलरली यू कैन लोकेट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, so these type of instruments are useful in hydrographic survey because of their greater range and their ability to work effectively in poor weather condition। बिकॉज अगर वेदर कंडीशन जो है पुअर हो, रेनफॉल हो, मतलब यह है कि इन्वायरमेंट जो है वो क्लियर ना हो, एटमॉस्फेयर क्लियर ना हो, तो फिर आप मैनुअल मेथड प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये पुअर वेदर में भी काम कर सकते हैं। मीन अगर रेनफॉल हो रहे हैं या अगर कंडीशन क्लियर नहीं है तो फिर भी ये जो है अपना काम कर सकता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट रेंजेस हैं, शॉर्ट रेंज बेस्ड होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप लोगों ने टोटल स्टेशन अगर देखा हुआ है तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक उसके साथ टारगेट होता है, वो प्रिज्म होता है। ठीक है, तो जब आप उसकी टोटल स्टेशन की टेलीस्कोप के सामने वो प्रिज्म रख दें और लाइन ऑफ साइट जो है वो प्रिज्म को हिट कर लें तो डायरेक्टली वो आपको देगा कि ये इतना डिस्टेंस है। सो नॉर्मली इट कैन गिव यू अ डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ये लॉन्ग रेंज बेस्ड ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, so this is called the electromagnetic position fixing techniques through which you can define or through which you can locate the point on which you have taken the soundings। ठीक है, नाउ जो फर्दरली एडवांस सिस्टम है वो जीपीएस सिस्टम है। अगेन यहाँ पे सपोज आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है ना, तो इस पॉइंट की स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट की नॉर्थ और ईस्ट क्या है, इसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो डायरेक्टली आप जीपीएस के जरिए भी मेजर कर सकते हैं। सो जीपीएस जो है दैट इज more advanced and revolutionized way to determine the geographical location of any point। ठीक है, तो अगर आप लार्ज वाटर बॉडीज में साउंडिंग कर रहे हैं, डेप्थ मेजर कर रहे हैं, रिवर्स में, लार्ज सीज में, ठीक है, तो अगर आपके पास जस्ट एक जीपीएस है तो उस जीपीएस के जरिए आप अपना लॉन्गिट्यूड और डिपार्चर या लेटीट्यूड जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इफ यू आर measuring the depth of water at a number of points,
1000 पॉइंट्स लेते हैं, 2000 पॉइंट्स लेते हैं, तो फिर मैनुअल मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है ये टीडीएस भी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं। और जीपीएस जो है ये इजी मेथड है, क्विक मेथड है। ठीक है, मीन जैसे ही आप डेप्थ मेजर करेंगे उसी टाइम पे डायरेक्टली जीपीएस से आप अपने कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेना कि डेप्थ क्या है और उस पॉइंट की नॉर्थ और ईस्ट क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डेप्थ क्या है, नॉर्थ और ईस्ट क्या है, डेप्थ क्या है, नॉर्थ और ईस्ट क्या है। तो क्विकली जो है आप लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है इसकी? जी यस सर। ठीक है, मीन जीपीएस जो है वो डायरेक्टली आपको नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है या मैनुअल मेथड है उसमें ऑफिस वर्क इन्वॉल्व होता है, उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इन जीपीएस जो है ये डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। ठीक है, इन नवंबर हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो की ऑब्जेक्टिव होता है या उसका जो मेन पर्पस है वो डेप्थ मेजर करना होता है। और उसकी बेस पे फिर हम साउंडिंग प्लेन प्रिपेयर करते हैं या साउंडिंग मैप प्रिपेयर करते हैं या वो नेविगेशन चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, डेप्थ मेजर करना है और उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है कि ये पॉइंट कहां पे है। बिकॉज जब आप फिर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट आप कहां पे प्लॉट करेंगे। सो फॉर प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट यू विल नीड द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो जिसको आप मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक या जीपीएस मेथड की बेस पे फाइंड कर सकते हैं। एंड वंस यू गेट ऑल ऑफ दिस डेटा देन यू कैन प्लॉट इट। फिर आप प्लेन प्रिपेयर कर सकते हैं ना, मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर द प्लेन और मैप ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर आप ये अगर ब्लू पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपने डेप्थ मेजर किया हुआ है। और इन पॉइंट्स की लोकेशन अगर आपको नोन है तो आप साउंडिंग प्लेन या साउंडिंग मैप जो है उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड द प्लॉटिंग ऑफ द साउंडिंग या साउंडिंग मैप इसको कहते हैं, साउंडिंग प्लेन इसको कहते हैं या नेविगेशन चार्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह प्लॉट करेंगे, देखें कि सपोज दिस इज अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, ये एक शीट है जिसके ऊपर आप ये मैप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि देखें अगर ये एक रिवर है या सी है ना, तो शोर लाइन जो है आपके पास गिवन होगा। मीन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शोर लाइन है तो यहाँ पे एक स्टेशन लगाएं, यहाँ पे एक स्टेशन लगाएं, यहाँ पे एक स्टेशन लगाएं। मीन जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वहां पे स्टेशन लगाएं। इन स्टेशंस को अगर आप ज्वाइन कर लें सो यू विल गेट एन ओपन ट्रेवर्स। जिस तरह हम रोड का सर्वे करते हैं, एक कैनाल का सर्वे करते हैं, एक ओपन अलाइनमेंट का सर्वे करते हैं ना, जिस इस तरह आपके पास एक एक ओपन ट्रेवर्स आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रेवर्स की आप सर्वे कर लें। मीन इन बिटवीन दीज टू लाइन इनके डिस्टेंसेस आपके पास आ जाएंगे, जिससे जो है आप इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। तो इन कोऑर्डिनेट्स को अगर आप प्लॉट कर लें सो यू विल गेट व्हाट, आपके पास ये शोर लाइन आ जाएगा। ये बाउंड्री लाइन जो है ना बिटवीन द वाटर बॉडी एंड द लैंड वो आ जाएगा। सो सबसे पहले आपके पास जो है शोर लाइन का सर्वे आपने किया होगा, तो शोर लाइन को प्लॉट कर लें शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, फिर जो रेफरेंस पॉइंट है या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं उन पॉइंट को भी ऑलरेडी आपने इस्टेब्लिश किए होंगे, उनकी पोजीशन आपको गिवन होगा, उनकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन होंगे। तो उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। सपोज ये हमारा ए स्टेशन है, ठीक है, ये बी स्टेशन है, ये सी स्टेशन है और ये डी स्टेशन है। दीज आर देट मेन रेफरेंस स्टेशन विच वी आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल स्टेशन। ठीक है, जिससे आपने साउंडिंग पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड किया हुआ है। ठीक है, सो द रेफरेंस पॉइंट्स या द इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस
या द इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स विल बी प्लॉटेड, ठीक है। सो आफ्टर दीज पॉइंट्स, सपोज अगर आपने रेंज लाइंस ली हुए हैं, ठीक है, रेंज लाइन मीन अ लाइन along which you have measured the depth of water, तो रेंज लाइन को ड्रॉ कर लें कि सपोज इस ए स्टेशन से हमने पहला रेंज लाइन लिया था, इस तरह स्ट्रेट लाइन लिया था, फिर फर्स्ट रेंज लाइन से फॉर एग्जांपल 10 मीटर पे हमने एक और रेंज लाइन लिया था, फिर 10 मीटर पे हमने एक और रेंज लाइन लिया था, ठीक है। सो ये जो लाइंस हैं जिसके ऊपर आपने डेप्थ मेजर किए हैं, दीज आर कॉल्ड दी रेंज लाइंस। ये एक दूसरे को पैरेलल होंगे और शोर लाइन को परपेंडिकुलर होंगे। नॉर्मली ये जो शोर रेंज लाइन हम लेते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं ये 6 मीटर से 30 मीटर तक होता है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसके ऊपर जो है आपने बोट को मूव करना होगा और डेप्थ को मेजर करना होगा, ठीक है। तो ये रफ लाइंस ड्रॉ कर लें विच विल रिप्रेजेंट दी रेंज लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये फर्स्ट रेंज लाइन है, तो फर्स्ट रेंज लाइन पे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने एक पॉइंट लिया हुआ है, लेट मी चेंज द कलर, सी, अगर यहां पे आपने फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने लिया हुआ है, इसका पोजीशन आपको गिवन होगा ना बाय एनी वन मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड, या जीपीएस के जरिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मेथड की बेस पे आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस गिवन होगा स्टेशन ए और बी से, तो ए और बी से उतना डिस्टेंस ले लें जहां पे इंटरसेक्ट हो जाए, वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। या मैनुअल मेथड से आपको इस पॉइंट का पोजीशन गिवन होगा, तो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका एलिवेशन या डेप्थ जो है 1 मीटर है, फिर सेकंड पॉइंट लोकेट कर लें, सपोज इसका डेप्थ 2 मीटर है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लोकेट कर ले, सपोज इसका डेप्थ जो है 3 मीटर है, यहाँ पे एक पॉइंट है उसका डेप्थ जो है वो सपोज 4 मीटर है। सिमिलरली नेक्स्ट रेंज लाइन पे आपने जो पॉइंट्स लिए हैं उनको लोकेट कर लें, सपोज 2 मीटर इसका डेप्थ है, यहाँ पे 3 मीटर डेप्थ था, सपोज यहाँ पे 4 मीटर है, या फिर 5 मीटर है। फिर थर्ड रेंज लाइन पे कर लें, सपोज फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे लिया हुआ है 2 मीटर इसका डेप्थ है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे 3 मीटर डेप्थ है, नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे लिया हुआ था ये 4 मीटर है। तो हर रेंज लाइन पे पॉइंट्स को लोकेट कर लें बेस्ड on the position which you have determined either through GPS or electronic system or manual method। ये जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट से आपने जो पोजीशन फाइंड किया हुआ है ना, उस पोजीशन की बेस पे ये पॉइंट्स लोकेट कर लें और हर पॉइंट के ऊपर उसका डेप्थ लिखें, ठीक है। तो आप देखें ये 2 मीटर का पॉइंट है, ये 2 मीटर डेप्थ का पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर लें, या फिर 2 के साथ ज्वाइन कर लें, या फिर 2 मीटर का पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें, या फिर ज्वाइन कर लें, तो आपके पास इस तरह एक लाइन बन जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर जितनी भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट का डेप्थ कितना होगा, 2 मीटर होगा। सिमिलरली 3 मीटर्स वाले पॉइंट्स ज्वाइन कर लें, समझ आ रहा है, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगा। 4 मीटर वाले ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इस तरह ये नेविगेशन चार्ट बन जाएगा विच इज कॉल्ड द साउंडिंग प्लेन या विच इज कॉल्ड द साउंडिंग मैप, ठीक है। इस तरह ये एक प्लेन बन जाएगा ना, या एक मैप बन जाएगा। मीन इस प्लेन में या इस मैप में हर एक लाइन जो है उसका एक कांस्टेंट डेप्थ होता है। मीन हर एक लाइन के ऊपर अगर आप इस लाइन के ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट को ले लें तो उनके डेप्थ सेम होंगे। These are called the navigation charts, या these are called the sounding plane, या these are called the plotting sounding। डेटा तो आपने कलेक्ट कर दिया, अब आप उसको प्लॉट किस तरह करेंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर ये जो साउंडिंग प्लान होता है या साउंडिंग प्लॉटिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, स्केल है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्केल कंसिडर करना है ना, कि जो डिस्टेंस है
ऑन द शीट ऑफ पेपर ये एक्चुअल मेजरमेंट के साथ इसका रेशो कितना है। तो ये जो पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे या शोर लाइन आप ड्रॉ करेंगे या रेंज लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू दी स्केल। ठीक है, नॉर्मली 1:20,000, 1:10,000, 1:5,000 या 1:500 स्केल आप ले सकते हैं। अगेन इट इज बेस्ड ऑन दी एरिया विच यू हैव कवर्ड। अगर लार्ज एरिया आपने कवर किया हुआ है तो स्केल को कम रखें, अगर थोड़ा सा एरिया आपने कवर किया हुआ है तो लार्ज को ज्यादा रखें कि आपके पास जो मैप है वो लार्ज साइज के आ जाए। ठीक है, तो द मोस्ट इकोनॉमिकल coverage of the seabed is achieved through a series of equally spaced sounding line over the survey data। सी जिस तरह हमने ये रेंज लाइन ड्रॉ किए हुए है ना, दिस इज द बेस्ट मेथड कि किसी भी रिवर की अगर आप साउंडिंग प्लेन ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले इसकी शोर लाइन की सर्वे कर लें, फिर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश कर लें, फिर अपने लिए यहाँ से रेंज लाइन इज्यूम कर लें कि फर्स्ट रेंज लाइन यहां से स्टार्ट होगा, ये दूसरा रेंज लाइन होगा, ठीक है, ये तीसरा रेंज लाइन होगा, सिमिलरली ये चौथा रेंज लाइन होगा। इन बिटवीन दीज रेंज लाइन यू कैन टेक 6 मीटर टू 30 मीटर डिस्टेंस। अगर आपने मोस्ट एक्यूरेट काम करना है तो ये डिस्टेंस कम रखें, रेंज लाइन ज्यादा आएंगे, डेटा ज्यादा होगा, मैप जो है वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, सो ये रेंज लाइन से फिर आपने हर एक रेंज लाइन के ऊपर बोट को मूव करना है, डेप्थ मेजर करना है और उसका पोजीशन ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो फिर मैप में वो लाइन ड्रॉ कर ले, स्टेशन रिप्रेजेंट कर लें, रेंज लाइन ड्रॉ कर लें और हर पॉइंट को प्लॉट कर ले अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और उसका डेप्थ नोट कर लेना और फिर इक्वल डेप्थ की जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर लें। सो यू विल गेट द साउंडिंग प्लेन or you will get the sounding map। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. जी, so this was all about the hydrographic survey in which we have introduced the hydrographic survey. Also we have discussed the need and objective of hydrographic survey, and then we have discussed the horizontal control and vertical control establishment for the hydrographic survey. Also we have discussed the different equipments which are required for the sounding, different persons required for the sounding, and the different procedure through which you can locate the position or location of a sounding point. Okay, so this was all about the hydrographic survey.